ठीक है, वो हमारे पड़ोसी है तो ठीक है, मतलब वो यहाँ आए तो उनका अच्छी तरह स्वागत करेंगे, लेकिन वोट इमरान मसूद तो 24 घंटे लोगों की खिदमत में रहते हैं। वो विधायक रहे कुछ रहे न रहे, हमेशा खड़े रहते हैं पब्लिक के लिए। 24 घंटे आप जाओ कभी भी। बसपा की जो चरित्र है वो दो बड़ा रहा पहले से, उनकी कोई जुबान नहीं है, वो कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं। आप देख लो, उनके 10 MP थे, 10 में से 9 MP भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए, एक लोकदल में चला गया, 10 के 10। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। सहारनपुर लोकसभा पर हम इस वक्त मौजूद हैं। सफर लगातार हमारा जारी है। गांव देहात में पहुंचकर चुनावी चर्चा हम करते हैं, जानने की कोशिश वही कि अब की बार लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत ही अहम है। बात अगर गांव की करें तो जहीरपुर गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, और ये गांव मुजफ्फरनगर लोकसभा से भी सटा हुआ है। वहीं बिजनौर लोकसभा भी इससे बिल्कुल पास में है। हरिद्वार लोकसभा भी इस गांव से मिलती है, यानी ये गांव सहारनपुर लोकसभा का आखिरी गांव है। इस गांव की अगर बात करें तो मतदाताओं की संख्या यहां 1700 के करीब है। इस गांव में सभी बिरादरी के लोग अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन चुनावी माहौल क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ एक बुजुर्ग है, बहुत सारे बुजुर्ग और युवा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं। कैसे हैं बाप? जी आप ठीक हैं? ठीक है। क्या चल रहा है चुनावी माहौल में अब की बार गांव में? कांग्रेस को देंगे गठबंधन। गठबंधन को देंगे? अच्छा, गठबंधन को क्यों देंगे वोट? तो सारा पता क्यों देंगे? पता तो आपको भी है, क्यों जी? बताते नहीं। तो सब तंगी आ गए, इससे 10 साल हो गए। अच्छा। ये तो पूंजीपतियों की सरकार, किसान मजदूर गरीब इनकी तरफ तो देखा ही नहीं ना। 5 किलो गेहूं की भी रहता हो, 5 किलो गेहूं से क्या हो रहा? अच्छा, पूरे 5 साल 10 साल लेके जो यूं कह रहे कि 5 किलो गेहूं से क्या होगा? हाँ, क्या हो? 5 किलो यही जी, क्या करना चाहिए सरकार ने? और इसके अलावा है जी, क्या करना चाहिए और सरकार ने? सरकार को सभी के बारे में सोचना चाहिए, या इन्हीं का अदानियार के बारे में? मान लिया उनका जितने बड़े बड़े फैक्ट्री बाज और इतने बड़े 22 आदमी हैं, उनके तो कर्जे माफ, और ये किसान मजदूरियां जहर खा खा मर रहे। किसके करने चाहिए? गरीबों के करने चाहिए या मालदारों के? सहारनपुर लोकसभा पर 3 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से इमरान मसूद है, माजिद अली है आपके पड़ोसी। पड़ोसी का भी हक है नहीं कुछ? पड़ोसी का तो हक है, वो जो उनकी उस पार्टी की जो मुखिया हो, हाँ, उसे अगर गठबंधन में रहना चाहिए। जब केली लड़ रही हो, लड़ लो बना। और ये क्यों केली पे विश्वास नहीं है? नहीं, केली किस तरह काट देगी सीटों? पूरी यूपी में मान लिया नेट पर कहीं जिक्र भी नहीं आता इसका। 80 की 80 हो तो विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास कहाँ कहीं हो रही है। तो यहाँ सहारनपुर पे क्या होगा फिर? इमरान मसूद होगा। इमरान मसूद में खास क्या है दूसरे नेताओं से? है जी, उसमें क्या खास है दूसरे नेताओं से? अजय की बात उसकी उससे खास की नहीं है, तो ऊपर तक देखो आदमी। सरकार देख रहे हैं जी, तो बदलने का मूड है जी। मैं भाई साहब से बात करूंगा। कैसे हैं आप? बढ़िया ही बेहतर। अच्छा बताओ, लोकसभा पर आप गए होंगे, घूमे होंगे, सहारनपुर भी गए होंगे, रिश्तेदारियां भी है, क्या नजर आ रहा है लोकसभा में आपकी बात? इमरान मसूद जीत रहा है जी, इमरान मसूद का माहौल है, वही जीतेंगे यहाँ पे हमारे साथ। अच्छा, इमरान मसूद ही क्यों? इमरान मसूद एक तो वो प्रत्याशी भी अच्छे हैं, और दूसरा फिर गठबंधन की वजह से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, और प्रत्याशी भी अच्छे हैं, मतलब लोगों के कामों में वो हर साथ खड़े होते हैं, चाहे वो विधायक ना हो या सांसद ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों का साथ दिया, लोगों का काम किया, तो वोट मिलेंगे उन्हें उसकी वजह से। माजिद अली गाड़ा आपके पास से है, बिल्कुल काम तो अभी अच्छा खासा किया होगा ना उन्होंने, जब जिला पंचायत चेयरमैन उनकी पत्नी। ये काम तो उन्होंने भी किया है, लेकिन ठीक है, वो हमारे पड़ोसी है तो ठीक है, मतलब वो यहाँ आए तो उनका अच्छी तरह स्वागत करेंगे, लेकिन वोट इमरान मसूद को देंगे। वोट की उम्मीद ना रखें। वोट की उम्मीद नहीं है। अच्छा, वजह क्या है? ये वोट इस तरह क्यों जा रहा है? वोट मैंने बताया अभी आपको, एक तो प्रत्याशी अच्छे हैं, लोगों के लिए बोलने वाले, लोगों बाकी अच्छी नहीं, दूसरे भी अच्छे हैं, लेकिन वो क्योंकि खुद भी प्रत्याशी बच्चे और फिर गठबंधन की वजह से लोगों की तरफ उनका रुझान ज्यादा है। अच्छा जी।
जो मतलब बीजेपी सरकार है, लोग इससे परेशान हैं। इन्होंने मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है और विकास कोई इन्होंने किया नहीं। मंदिर की राजनीति करते हैं, भेदभाव की राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो विकास के मुद्दे उठाती है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है। उन्होंने लोगों से नौकरी का वादा किया है, मोदी जी ने इस तरह कोई वादा नहीं किया। वो नौकरी पहल मतलब जो जैसा अभी होती है अग्निवीर की स्कीम, लोग फौजी की तैयारी करते थे, उसे उन्होंने 2-4 साल कर दिया, वो भी मतलब युवाओं से उन्होंने मौका छीन लिया। तो इसलिए युवा भी नाराज हैं और लोग भी नाराज हैं। तो आपको लगता है कि अब की बार बदलाव होगा? जी पूरा इंशाल्लाह। क्या लग रहा है चाचा, अब की बार जनपद सहारनपुर में और देश में क्या माहौल नजर आ रहा है? अब की बार बदलाव होगा जी इंशाल्लाह। इमरान मसूद जीतेगा हमारे सीट से। हाजी फजलुर रहमान पिछले 5 साल सांसद रहे, किस तरह का विकास कार्य, किस तरह से उनका व्यवहार रहा? उसने तो देखा भी नहीं जाएगा 5 साल यहाँ पूरे इलाके में कहीं कोई कुछ भी विकास नहीं करा ना यहाँ आया वो। और इमरान मसूद आते हैं? इमरान मसूद तावजाज तो बढ़िया नेता है, आधी रात भी फोन करेंगे जब उठावे, क्या जब आज बुला लो, जब भी किसी काम को मना नहीं करते मैं, कोई सी बिरादरी का हो, उसमें बहुत खूबी आज सभी बिरादरी का वोट मिलेगा उसे। राघव लगनपाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं, मकान बनाए, अनाज फ्री और किसान सम्मान निधि, बहुत सारी योजना है। हमारे गांव में तो कोई मकान नहीं बना जी। अच्छा, कोई मकान नहीं बनाया। अनाज तो मिला ही, बस अनाज तो सभी को मिल रहा। तो आप गठबंधन को वोट दे रहे हैं या इमरान मसूद को दे रहे हैं? गठबंधन भी इमरान मसूद भी दोनों ही है। तो दोनों पसंद हो गया? हाँ, दोनों पसंद है जी। क्या हाल है हजरत? ठीक है जी। रमजान निकल गया, अब चुनाव का टाइम आ गया, तो छुट्टी पे है या वोट डाल के जाएंगे? छुट्टी में भी है, वोट भी डाल के जाएंगे जी। अच्छा, क्या मैसेज देंगे, क्या माहौल नजर आ रहा है अब की बार लोकसभा पर, पूरे लोकसभा चुनाव में, देश में भी और खासकर सहारनपुर? बदलाव होगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। बदलाव हो तो क्यों हो? लोग बेरोजगारी है, परेशान है सब, और भेदभाव की राजनीति करते ही हैं, हिंदू मुस्लिम वगैरह जी। प्रधान जी ठीक है आप? ठीक है जी। तबियत ठीक है? हाँ जी। 1 मिनट मुझे दे दो कुर्सी, में बात कर लूंगा। बहुत सारे चुनाव आपके टाइम पे आए, अब की बार क्या माहौल नजर आ रहा है गांव में, देहात में? आपके पड़ोस से बसपा के बहुत मजबूत उम्मीदवार है, एक भारी भरकम पार्टी से आए, प्लस वोट अच्छा खासा, अब तो बस थोड़ा सा सहारे लगे और नहीं आ पा रहे, ऐसा महसूस हो रहा? नहीं, इमरान जीतता नहीं आता तो। इमरान जीतेगा? अच्छा, इमरान क्यों जीतेगा, वजह क्या है? लोगों का मामो, बीजेपी ने मुसलमान को सबको परेशान कर रखे, हर वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा। गांव देहात में क्या महसूस हो रहा है? जैसे इमरान वो जा रहा जी माजिद को, उसकी भी राह गाड़े जा रहे, उसकी भी राह दिन जा रही गाड़े। नहीं, अच्छा खासा वोट बता रहे हो भी कि हमारे समाज का भी बहुत अच्छा खासा वोट हमारे साथ है, और प्लस जो है हमारे साथ दलित समाज का वोट है, तो वो तो बता रहे कि हम तो बहुत आगे निकल गए। नहीं तो कहा ही कर रहा, आगे टाइम तक नहीं कहा। क्या लगता है आपको? वो बताते हैं कि हमारे पास प्लस वोट है, समाज का वोट है, तो हम तो अच्छी खासी बढ़त बना रहे हैं। और 5 साल से कहा थे यहाँ तो नजर नहीं आया किसी क्षेत्र में। इमरान मसूद तो 24 घंटे लोगों की खिदमत में रहते हैं, वो विधायक रहे कुछ रहे न रहे, हमेशा खड़े रहते हैं पब्लिक के लिए। 24 घंटे आप जाओ कभी भी तैयार मिलेगा आपके लिए। तो फिर बताइए, वो तो पब्लिक का नेता है। क्या लग रहा है चाचा अब की बार? बस जेल ले जाना। आपको नहीं पता कुछ? हाँ पता है जी हमें। क्या पता बताओ? बेईमानने का पता है जी, बस वही मानने का कुछ है ही नहीं। हाँ? यही सीख रखा है इन्होंने, बेईमान नहीं करना। हाँ। और इनके हाथ कोई फंद नहीं है। हाँ। और नहीं तो ना तो ये हिंदुओं का है, हाँ। ना मुसलमानों का है। अच्छा। कहना हो कोई, अब ये हिंदुओं के भी नहीं है। अच्छा। ये खुद अपने नहीं है ओ जी। क्या कर दिया इन्होंने अपना? और जी सारा नुकसान कर रखा है। क्या नुकसान कर पूरे भारत को इन्होंने मिट्टी में मिला रखा। आपको एक आदमी यूं कह दे कि आप चोर हो, आप धरती में पड़ जाओगे, चाहे आपने चोरी की या नहीं की, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। कितना ही चोर कह लो इनो, कितना ही बदमाश कह लो इनो, कोई डर ही नहीं है किसी का। जो मर्जी वो कर रहे, हक तो आपका भी हो और मेरा भी हो। गुस्से में क्या लग रहा है? गुस्से में ज्यादा हो आप तो। जो गुस्सा दिलवा रखा है इन्होंने सबको। अच्छा, आज तक एक नाज का दाना तक तो मिला नहीं हमें। कहाँ इतना राशन बढ़ रहा? तक 2000 रुपए मिलो मिल जाए हमारे। अच्छा जी। अन्य को दुनिया को नाच दे रहे फिर
दुनिया को कोटा मतलब अगर आपको नहीं मिला तो किसी को नहीं मिला, बस हमें तो ये लग रहा है किसी को भी नहीं मिला। पैसे नहीं मिले आपको तो किसी को नहीं मिले। जिसके भी दरो जाओ इन्हें को न को हमें नहीं पता कहाँ मिलेगा। क्या सोच लिया फिर? अब बस सोच रखा हमने जो सोच रखा जी, बताते नहीं। बता नहीं दिया सारा कुछ, अब और क्या बताऊं आपको। चलिए, क्या हाल है अब्बा जी? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। बढ़िया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करना आप? जो टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया। और डाल देंगे इंशाल्लाह। हम्म। क्या करना था, वोट डालना। कहाँ डालोगे वोट? इमरान को देंगे इंशाल्लाह। इमरान को? अच्छा, माजिद अली तो आपके पास के ही हैं और जिला पंचायत चेयरमैन भी रहे, उनकी घरवाली, तो किस तरह कार्यकाल रहा, उनका काम कैसा रहा करने का? काम काज से काम की बात नहीं है, वो तो उसका कोई वो नहीं है वजूद। वो केला कहाँ जाएगा बेचारा। बात तो ये हो गई कंठ बंधन को देंगे वोट, मतलब जो पार्टी पर वही बढ़त बना हुआ यहाँ से इमरान ही। इमरान मसूद का लग रहा है आपको? इंशाल्लाह। इस इलाके में क्या हाल है? यही पोजिशन है यहाँ तो, बढ़िया पोजिशन है। हमारे गाँव के या इलाके में यही पोजिशन है, वही बढ़त बना रहा आपका। एक भाई साहब मेरे साथ और मौजूद हैं, खड़े हो जाओ आप एक बार। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम मोहम्मद अफजल। अफजल भाई, ये बताओ, माजिद अली आपके पास के हैं और भाई इतनी भारी भरकम पार्टी से आगे हो, प्लस वोट उनके पास, मुस्लिम उनके समाज का अच्छा खासा वोट, और भाई पूरी लोकसभा में काली पार तो एक तरफा है भाई, तो क्या माहौल है यहाँ? उसी काली पार में खड़े ना, ये काली पार का इलाका कोई है। एक तरफा नहीं है, आप बल्कि समझदार हो। गाँव में भी गाँव घूम रहे हैं। यहाँ हमारे साइड में इमरान मसूद का जोर है, गठबंधन का जोर है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लो, उसमें शिक्षा की बात हो रही, चिकित्सा की बात हो रही, रोजगार की बात हो रही, किसान निधि की बात हो रही, और खाद पे छूट मिलेगी, सिलेंडर पे छूट मिलेगी। बात मुद्दे की होनी चाहिए ना। ये बात किस चीज की करता है? हर मामले में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और कोई इनके पास मुद्दा तो है नहीं, बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। जब कोई विकास की बात आती है, राम मंदिर, बात विकास की होनी चाहिए ना। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, गरीब किसान परेशान, गरीब बच्चे परेशान। फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी खत्म कर दी, फैक्ट्रियां दिन पे दिन बंद होती जा रही। आप तो मुजफ्फरनगर के नजदीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बहुत सारी नौकरी मिल जाती है कि आसान जाओ नौकरी करके फिर शाम तक घर वापस आ जाओ। सहारनपुर आपसे ज्यादा दूर नहीं है, उधर उत्तराखंड के नजदीक आप, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होती। और जनपद सहारनपुर का आखिरी गांव में आप बैठे, तो इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में हो आप लोग। नौकरी है कहाँ? अच्छा, नौकरी है ही नहीं? है कहाँ नौकरी? नौकरी होती तो यहाँ ये बेचारे पढ़े लिखे बतरे लड़के तो कम से कम रोजगार तो करते हुए मिलते। नौकरी में भेदभाव हो रहा। मैं बहुत जगह जा चुका, बहुत भेदभाव ट्राई करने के लिए। हाँ, ट्राई करने के लिए भी आया, लड़कों के लिए लगवाने के लिए भी आया, और जाता रहता हूँ। हर जगह भेदभाव है। लोकसभा में यहाँ सहारनपुर लोकसभा पर क्या करने का इरादा है फिर? यहाँ तो बदलाव होगा इंशाल्लाह। माजिद अली बहुजन समाज पार्टी से है। मैं सवाल वो बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका लोकल क्षेत्र है, यहाँ से पास में उसका गांव है, तो यहाँ उसके गांव में और उसकी खासकर उसकी बिरादरी में और पूरे यहाँ अन्य समाजों में क्या माहौल है? यहाँ माहौल इमरान मसूद का अच्छा रहेगा। इमरान मसूद एकमात्र ऐसा नेता है, रात को 12 बजे भी उनके पास आप जाओ, खड़े हो जाओ। वो 12 बजे रिजर्व में से निकल के चल देता गरीब आदमियों के लिए। एक बार नहीं, मैं सैकड़ों बार जा चुका। इनके पास जनमानस भी है, नेता भी गरीब आदमियों के लिए हर समय खड़ा। अन्य कोई नेता पूछने वाला नहीं है। फजलुर रहमान के पास हम 100 मीटर की सड़क के लिए गए थे, उन्होंने सर्वे भी करवाया, सारा काम करवाया, आज तक के तो एक गेट लगी नहीं। बता, मैं बहुत बढ़िया काम किया पिछले 5 सालों में उन्होंने। हमें तो कहीं तीर लगे दिखे नहीं, यहाँ से लेकर सहारनपुर तक के। तुम्हें कहीं नजर ही नहीं आया? हमने तो कहीं पत्थर का कैसी सांसदी गुजरी उनकी? सांसदी में क्या करा उन्होंने? बाकी आप समझदार हो, कहीं दिखाई तो दिए नहीं। अपने ऑफिस में बैठे अपना फोटो से खिंचवाए। जिला पंचायत चेयरमैन जो रहे पड़ोसी आपकी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने काम किया था जो सच्चाई कहनी चाहिए। इन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत विकास किया। उसका बदला मिलेगा उनको? ना बदलाव हमने दे चुके हैं, अब हमारा यहाँ बदलाव जरूरी है। जो मुद्दे की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, हम उसे वोट देंगे। बसपा की जो चरित्र है वो दोगला रहा पहले से, उनकी कोई जुबान नहीं है, वो कहीं भी जाकर बैठ जाते हैं। आप देख लो, उनके 10 MP थे, 10 में से 9 MP भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। एक लोकदल में चला गया, 10 के 10 बिक गए अपने। तो आपको लगे कि बहुजन समाज पार्टी अगर जीत गई है, उसको कुछ सांसद आगे, तो भाजपा की तरफ चले जाएंगे? बस जी, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, बाकी आप समझदार हो, इतिहास गवाह है, इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी इतिहास सबको बड़ा पता, इसलिए कई मुस्लिमों को भी और अन्य समाजों को यही डर है क्या कि अगर वो जीत गए तो वो बीजेपी को समर्थन कर देंगे? नहीं, डर कुछ नहीं है। डर मुस्लिम समाज तो हमेशा विकास की बात करता है, भेदभाव की बात मुसलमान करता नहीं। इन्हें तो बेचारों को डराया जाता है। इनके शिक्षा की बात इनसे नहीं होती, रोजगार की बात इनसे नहीं। आरक्षण मुसलमानों के साथ स्कूल में भेदभाव, डिग्री कॉलेजों में भेदभाव, हर जगह भेदभाव है।
अब यकीन नहीं मेरे साथ चलो, मैं हर जगह भेदभाव देख रहा, थानों में भेदभाव, कचहरी में भेदभाव, हर जगह भेदभाव। भाई सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हो रही है। देश में इतनी बेहतरीन सरकार बता रही चल रही है पिछले 10 सालों से। ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं है, सिर्फ हवाई बात है। सिर्फ मीडिया में बैठ के कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कुछ विकास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई साथ नहीं है। सिर्फ क्या है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम रोटी देगा खाने को, हिंदू मुस्लिम रोजगार देगा, हिंदू मुस्लिम किसानों के लिए गन्ने की फसल का वाजिब मूल्य देगा। किसानों के लिए तो उन्होंने बहुत मजबूत बात करी, एमएसपी की बता दी कि एमएसपी गारंटी देंगे, और घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत बड़ा घोषणा पत्र तैयार कर दिया, और घोषणा पत्र का नाम भी उन्होंने मोदी की गारंटी रख दिया। कोई गारंटी नहीं है, इनकी कोई जबान नहीं है। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था। 2 करोड़ तो क्या, 2 लाख नौकरी नहीं दी पूरे 10 साल के कार्यकाल में, 2 लाख भी नौकरी नहीं दी। अच्छा, चुनाव लड़ने का इरादा है क्या आपका भी? मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। आपने तो मुद्दे पूरे रट रखे अपनी नहीं, रट नहीं रखे, रट नहीं रखे। गरीबों के लिए हर टाइम खड़ा, जहां तक मदद होगी। सोशल वर्क हैं आप? नहीं, चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे आप? लड़ूंगा। हाँ, तभी तो इतना बड़ा घोषणा पत्र तैयार कर लिया आपने। चुनाव लड़ूंगा। तो गठबंधन कैसा रहेगा अब की बार? गठबंधन सही रहेगा इस बार। अच्छा, हाँ। तो इमरान मसूद का यहाँ माहौल है? हाँ, माहौल है। और माजिद अली का क्या रहेगा? माहौल है, माहौल। माजिद अली जितना चुनाव नजदीक होता जाएगा इतना नीचे डाउन होते चले जाएंगे। तो फाइट किस में मान के चलिए? फाइट बस उसमें क्या नाम है, गठबंधन में और बीजेपी में मान के चलिए। जहीरपुर गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 3 लोकसभाओं से सटा ये गांव जनपद सहारनपुर का आखिरी गांव है। इस गांव से आपने देर शाम सुना, यहाँ की चर्चा आपने सुनी, किस तरह से माहौल जनपद सहारनपुर में बन रहा है। इमरान मसूद को लेकर अब की बार कुछ अजीब से समीकरण बनते जा रहे हैं। राघव लोकनपाल शर्मा और इमरान मसूद के बीच कांटे का मुकाबला जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है तो और भी ज्यादा बनता जा रहा है। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।